गाइस तो कल के मार्केट की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही चला जिस तरह से एनालिसिस में बताया गया था। पहला हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे मार्केट आया ही नहीं, उसके नीचे रहा, मतलब एक कंटिन्यूएशन रहा। और जिस जगह पे हमने बोला था कि थोड़ा वॉल्यूम डाल के हम ट्रेड कर सकते हैं, जो 42,000 का लेवल था, एग्जैक्टली उसी जगह से मार्केट रिवर्स किया है कल के दिन, ठीक है। और उसके नीचे का जो था वो 41,600 का था। ओके, तो आज के दिन मार्केट की ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा गैप अप हो सकती है 0.2% के आसपास में। और अगेन जो रेजिस्टेंस बनेगा वो एग्जैक्टली कुछ 42,200 का छोटा, उसके बाद में ऑल टाइम जो हाई बना के रखा है इसने कुछ इन लेवल्स पे बनेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर नीचे चलता है तो सपोर्ट वाले लेवल बहुत नज़दीक हैं इनके, कुछ इन्हीं लेवल्स पे हैं जो क्योंकि मार्केट आज ऑलमोस्ट बीच में ओपन होगा तो ये दोनों ही लेवल लगभग एक दूसरे के उतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे, मतलब बराबर ही डिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट जो बनेगा प्रॉपरली अगेन वो मार्केट में फिर वही 42,600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। उसके ऊपर में एक साइडवेज जोन है जो अभी आज की ओपनिंग दिखा रही है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये एक जोन हो जाता है जहाँ पे कि मार्केट हो सकता है घूमे, ठीक है। और उसके नीचे फिर आने के बाद ये कुछ इन सभी लेवल्स पे तो फिर यहाँ से हमें आराम से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की ओर मिल सकता है, ठीक। तो अभी है कि ये लेवल्स पता चल गए हमें, अब हमने इसमें ट्रेड कैसे करना, सीधा सीधा बात यही है कि अगर 42,200 के आसपास में मार्केट रिजेक्ट देता है, जैसे जो हमने बात करा था कल के रिजेक्शन की, ठीक है, कुछ ये 42,000 पे आया मार्केट, देखो यहाँ पे सस्टेन किया, पूरा खड़ा रह गया, ठीक है। खड़ा रहने के बाद में यहाँ से रिवर्स किया, ठीक है। इसी तरह से अगर वापस रेजिस्टेंस पे आता है मार्केट, कुछ टाइम स्पेंड करता है, रिवर्स करता है, तो हम लोगों को एक अच्छा लेवल मिल जाएगा एंट्री का, और उन सभी जगहों पे हमें एक अच्छा टारगेट भी मिल जाएगा। ओके, तो ये सेलिंग वाला पॉइंट पता चल गया आपको कैसे करके करना है। एकदम टॉप पे सेल करके अगर चलना है तो क्या 42,200 के आसपास में मार्केट आता है तो वहाँ से रिवर्स करता है तो आप आराम से उस जगह को सेल करके चल सकता है। दूसरा बात है कि अगर उसके नीचे ही मार्केट रहता है, मान लो कुछ इन्हीं सभी लेवल्स पे रहता है, खुलता है और ये कंटिन्यूएशन टाइप का करता है जैसे कल के दिनों किया, ठीक है। तो कल के दिनों की क्या कंटिन्यूएशन टाइप का करता है तो क्या है ना कि इन सभी लेवल्स को, जो 42,200 का लेवल है इनका, इन लेवल्स को अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक डाउन कर देता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें नीचे की ओर मिल सकता है। अगेन वो फिर 41,600 का लेवल रहेगा। ओके, सेलिंग के बारे में हमें पता चल गया। अभी बाइंग के बारे में अगर हम देखें तो बाइंग हमें तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक ये टॉप को ब्रेक करके प्रॉपरली क्लोजिंग ना दे, ठीक है। तो जो भी इसका टॉप है हम देख लेते हैं उन्हें, और अगर उनको ब्रेक करके ये मार्केट खड़ा रहता है, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 42,300 के ऊपर में क्लोजिंग देती है प्रॉपरली, और फिर ये चलना चालू करता है ऊपर, तो फिर हमें बाइंग के लिए जाना है। उसके पहले हमें कोई भी बाइंग का सीन देखना नहीं है फिलहाल, ठीक। तो एक बार और मैं बता देता हूँ लेवल क्या है सेल के लिए। यहाँ पे 42,300 के नीचे मार्केट रहता है तो भी सेल ही करना है हमें। ओके, दूसरा है इन सभी जगह पे हम क्वांटिटी वगैरह को ठीक ठाक से डाल सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह छोटे बनेंगे जैसे रिवर्स करता है तो। ओके, उसके बाद का लेवल क्या है, वो लेवल एक कंटिन्यू रहेगा। दूसरा है 42,200 जो कल के भी टॉप हैं, उनको भी रेजिस्टेंस बना सकती है मार्केट, तो वहाँ से भी आप वॉल्यूम डालें थोड़ा सा करके। और जैसे ही ये ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है 42,000 को, तो आप एक अच्छा खासा वॉल्यूम डाल के चल सकते हैं और आपको टारगेट भी बेहतर वाला मिल जाएगा। सिंपल सा है, कोई ट्रेडिंग, ये लॉजिक बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ऑलराइट, और चलिए निफ्टी को देख लेते हैं अब हम लोग फिर। तो कल के दिनों निफ्टी एक नया वापस से गैप अप ओपनिंग देने के बाद थोड़ा सा ही ऊपर गया 18,400 के आसपास में, और वापस रिवर्स करके कुछ उन्हीं लेवल्स पे आ गया, ठीक है। इन दोनों दिनों में आपको एक बात पता चला होगा कि मार्केट एक टॉप बना रहा है लेकिन उस टॉप को सस्टेन नहीं कर रहा। उस टॉप, एक टॉप पे है लेकिन ऊपर और जाने के लिए रेडी नहीं है। कुछ इन सभी लेवल को देखें तो एक साइडवेज जोन ही बना है। ये एक ब्रेकआउट टाइप का था जो कि फेक था, कोई ऐसा बड़ा इसका मतलब नहीं बना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इन सभी जगहों के नीचे में जहाँ पे 18,320 जो है, इसके नीचे में मार्केट अगर आता है और सस्टेन करता है थोड़ा सा, मान लो कि कुछ इन तरह से प्राइस एक्शन बनाता है और एक बेरिशनेस दिखाता है, तो यहाँ से फिर से नीचे की ओर हमें टारगेट बन जाएगा 200-300 पॉइंट का आराम से मिल जाएगा। एक दिन में ना हो, 2 दिन में ही आराम से ही आ जाएगा, ठीक है। और सेम कंडीशन बना है बैंक निफ्टी में भी, अगर आप देखें तो एक टॉप बनाने के बाद में फिर उस टॉप को वापस टेस्ट करने के लिए नहीं गया। तो इस तरह से अगर कोई अच्छा खासा रिजेक्शन आता है मार्केट में, प्रॉपरली सेलिंग वगैरह आती है, तो हो सकता है इन सभी टॉप को थोड़ा एक लंबा टाइम के लिए लेके जा सके, जो फिलहाल बन चुका है ऑलरेडी, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फुल बेयरिश है मार्केट में, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारा बुलिश ट्रेड लग जाएगा मार्केट में, ठीक। जो लेवल्स हैं उसको हमें फॉलो करना है,
बैंक निफ्टी में प्रॉपर्ली आपको बताया गया है और उन लेवल्स के ही अकॉर्डिंग ट्रेड करना है हमें, ठीक है। कल के लेवल्स हमारे जो दिए गए थे वो पूरी तरह से ही जिस लेवल पे बताया गया बराबर मार्केट उधर से ही रिवर्स किया है। अब थोड़ा-सा आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना है और प्रॉपर्ली ट्रेड लेना है, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, पूरा ट्रेड मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।